नाजरीन, मैं हूँ राहिल उस्मानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रेशली नॉलेज। नाजरीन, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को आज तकरीबन 15 रोज़ से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि फ़लस्तीन में इसराइल की वहशियाना बमबारी और मुसलमानों की नस्लकुशी के पीछे आखिर क्या मकसद है। तो हमने आपसे पिछली वीडियो में ये अर्ज़ किया था कि इसराइल और पूरी यहूदी नस्ल ये चाहती है कि इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर वहशियाना बमबारी से और नस्लकुशी से मुसलमानों की पूरे फ़लस्तीन को मुसलमानों से खाली करा दिया जाएगा। ये उनका मकसद भी है और उनका इरादा भी, और सिर्फ मुसलमान ही से नहीं बल्कि मुसलमान के बाद जो है तमाम मुस्लिम इमारतों को भी फ़लस्तीन में जो है नेस्त नाबूद कर दिया जाए, फ़लस्तीन से खाली करा दिया जाए, तमाम मुस्लिम इमारतों को जो है ना वो तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। ये उनका इरादा और उनका मकसद है जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, और उसी मकसद को लेकर वो रोज़ाना की बुनियाद पर वहशियाना बमबारी अब तक कर रहे हैं। और कल गज़ा की पट्टी के अंदर जो एक मशहूर उनका मदरसा, फ़लस्तीन का जो मदरसा है गज़ा की पट्टी के अंदर, जिसका नाम है अल शेख जाबिर, मदरसा अल शेख जाबिर की इमारत को कल बमबारी से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इसके पीछे मकसद जो है वो हमने आपसे कहा था कि इंतहाई ख़तरनाक भी है और तवील भी और नापाक भी। तो अब आपको ये इस बात से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस वक्त फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है वो इसराइल या अमेरिका की मर्ज़ी से नहीं हो रहा, बल्कि अब जो है बात बहुत आगे निकल चुकी है, बात बहुत दूर जा चुकी है। अब तो फ़लस्तीन के अंदर जो वहशियाना बमबारी और मुसलमानों की नस्लकुशी का जो काम किया जा रहा है यहूदी और इसराइल की तरफ से, वो तो अब ऐसा लगता है कि आलमी दुनिया में जो शैतानी ताकत है उसके कहने पर ये तमाम कार्रवाई फ़लस्तीन के अंदर की जा रही है। हमने आपसे पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर ख़ाली करा दिया जाए, ये ऐसा मानना और सोचना है यहूदी नस्ल का। जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में यहूदी मौजूद हैं, जहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ जहाँ वो रिहाइश इख्तियार करते हैं, उन तमाम यहूदियों का ये मानना और सोचना है कि बैतुल मुक़द्दस यानी कि फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा, ये तमाम तर इलाके जो हैं वो यहूदियों के हैं और यहूदी ही यहाँ पर आकर बसेंगे। पहले हिस्से में यहूदियों की जो यलगार और जो बमबारी है वहशियाना तौर पर और जो नस्लकुशी है फ़लस्तीनियों की, वो करने का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से फ़लस्तीन को मुसलमानों से खाली करा दिया जाए, और जब मुसलमानों से खाली हो जाएगा तो उसके बाद मुसलमान की इमारतों से खाली करा दिया जाए, और जब मुसलमानों की इमारतों से भी खाली करा दिया जाएगा तो फिर फ़लस्तीन यानी कि बैतुल मुक़द्दस और पूरी गज़ा की पट्टी के अंदर यहूदियों को लाकर बिठाना है। अब ये जो मकसद है ये बहुत पुराना है और ये मकसद जो है वो लेकर वो इस सारे कार्रवाई पे जो है ना अमल पैरा है। अच्छा, मेरा कहना ये है कि इस वक्त जो मुसलमान जो ख्वाब गफलत का शिकार हैं या ये सोच रहे हैं कि ये जंग जो है वो कुछ दिन और चलेगी और ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन ही नहीं, इसके बाद दुनिया की बहुत सारी ऐसे ममालिक हैं जो इसके लपेट में आ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपना साख, अपनी हैसियत और अपनी अहमियत जो है वो खो देंगे और यहूदी जो है वो उन ममालिक के ऊपर भी काबिज़ हो जाएंगे। अब ये सारी कार्रवाई और ये सारा काम जो है वो इसराइल और अमेरिका के कहने पे नहीं हो रहा, बल्कि यहूदी शैतानी क़ुव्वतों के कहने पर अब ये अमल शुरू हो चुका है। क्योंकि फ़लस्तीन को खाली कराने का मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि वहाँ यहूदियों को आबाद किया जाए, यहूदियों की आबादी की जाए, बल्कि मस्जिद अक़सा को शहीद करके ये पूरे इलाका खाली करके वहाँ पर आलमी शैतानी क़ुव्वत के इस्तक़बाल के लिए एक ऐसी इमारत का तामीर करना है जो आपकी सोच से भी बाहर है। ऐसी इमारत जहाँ पर यहूदी और यहूदी के तमाम अफराद जो है वो उस शैतानी क़ुव्वत का इस्तक़बाल करेंगे जिनका इंतज़ार वो कई 100 सालों से कर रहे हैं।
हमने आपसे कहा भी था कि ये इरादा और ये जो मकसद है ये बड़ा तवील और ख़तरनाक भी है। कुरान और हदीस की रोशनी में अगर इस मकसद का मुताला करें तो इंसानी ज़हन लरज़ उठेगा जितना ख़तरनाक ये मकसद है, और जिस शैतानी क़ुव्वत के लिए फ़लस्तीन के ऊपर इतनी वहशियाना बमबारी और वहशियाना तरीके से नस्ल कुशी की जा रही है। और हमने आपसे ये भी कहा था कि ये सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है। जो असरात और जो निशानी इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल की जंग से निकल कर सामने आ रही हैं वो तीसरी आलमी जंग को दावत देने के मुतरादिफ़ हैं। वो सारी निशानियां और वो सारे इशारे जो हैं वो तीसरी आलमी जंग की तरफ जो है ना दुनिया को धकेल रही है। और हम अब भी जो है वो बहैसियत मुसलमान जो है वो एक गलत फ़हमी और खुश फ़हमी का शिकार है कि ये जंग जो है ना कुछ अरसे और चलेगी और रुक जाएगी। यहूदियों का जो नज़रिया है वो क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको और मज़ीद तफसील के साथ बताऊँगा। यहूदियों का नज़रिया ये है कि वो ये चाहते हैं कि दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमान जो जहाँ कहीं भी रहता है, जिस मुल्क में रहता है, जिस ख़त्ते से भी ताल्लुक़ रखता है, उसको इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। यानी कि ये दुनिया जो है वो यहूदियों के लिए बनी है, यहूदियों के आबादी के लिए बनी है, यहूदियों के इबादत के लिए बनी है। मुसलमानों के लिए दुनिया नहीं बनी है। मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए इस पूरी दुनिया से वो किसी भी किस्म की तरीके को जो है वो इख्तियार कर सकता है। अच्छा, आज नाज़रीन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से लोग ये समझ रहे हैं कि इसराइल का ख़ात्मा बहुत आसान है, तो इसराइल का ख़ात्मा इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। पूरी दुनिया में बसने और रहने वाले मुसलमानों को ये बात बखूबी समझ लेनी चाहिए कि इसराइल का ख़ात्मा इतना आसान नहीं है। जो ऐसी तवक्को रखते हैं और वो ये समझते हैं कि ये सारा मामला और ये सारा जो इसराइली रियासत है वो जो है ना बहुत आसानी के साथ ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो है ना वो ख्वाब की दुनिया में रह रहे हैं। ख्वाब की दुनिया से बाहर निकलिए और इस हकीकत को जानिए कि इसराइल को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। इसकी बेसिक जो वजह है, उसका जो बुनियादी वजह वो ये है कि मस्जिद अक्सा जो है वो शहीद की जाएगी, ये बात तो तय है। कुरान और हदीस की रोशनी में भी और मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायतों से भी ये बात साबित है कि मस्जिद अक्सा शहीद होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये मैंने आपको अभी बताया कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर कर एक ऐसी इमारत का तामीर करना है जिसमें शैतानी क़ुव्वत की आके हुक्मरानी होगी और पूरी यहूदी जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद है वो वहाँ से निकल कर उस इमारत के अंदर उस शैतानी क़ुव्वत के मातहत जो है ना वो ज़िंदगी गुजारेंगे। जिस तरीके से मुसलमाना ने इस्लाम का, मुसलमाना ने आलम का क़िबला जो है वो बैतुल्लाह है, इस तरीके से पूरी दुनिया में बसने वाले यहूदियों का जो इस वक्त जो समझ लीजिए क़िबला है वो बैतुल मुक़द्दस है, जिसको हम बैतुल शैतान भी कहते हैं। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि हम जो है आहिस्ता आहिस्ता इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हम आखिर जो है इस तरीके की वहशियाना बमबारी के पीछे क्या वजह है। तो आज हमने आपसे आगाज़ कर दिया है। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे कि ये बैतुल शैतान आखिर क्या है और ये इमारत जो मस्जिद अक्सा को गिरा कर खड़ी की जाएगी इसके पीछे क्या मकसद है और ये किसके लिए तामीर की जा रही है या तामीर की जाएगी, उसके लिए तैयारी है। ये तैयारी है जो आप रोज़ाना की बुनियाद में फ़लस्तीन के अंदर होने वाले हालात का ख़बर और हालात का तस्करा सुन रहे हैं। ये उसकी तैयारी है और उस तैयारी का पहला कदम है कि पहली कदम में वो मुसलमानों को खाली करेगा, उसके बाद वो मुसलमान की इमारतों को खाली करेगा, उसके बाद फिर वो तमाम फ़लस्तीन को खाली करने के बाद उस इमारत की तामीर का आगाज़ करेगा, जिसके लिए यहूदी इतने पागल हुए हुए हैं, समझ लीजिए इतने जुनूनी हुए हुए हैं कि वो ना तो छोटा बच्चा देखेंगे, ना वो औरत देखेंगे, ना बूढ़ा ना जवान देखेंगे, बल्कि जो भी उस रास्ते में आएगा, उस इमारत के बीच में आएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी मुल्क का मुसलमान हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो और वो मुसलमान हो और वो उनके मकसद के बीच में आएगा तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह
हम जो है आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है और किस तरतीब से जो है ये काम का आगाज़ होने वाला है। अपने भाई अपने दोस्त राहिल उस्मानी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।